सभी बहनों को भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गोवर्धन जहाँ से उठता है वहीं पे हम चौक बनाते हैं, वहीं पे दो भाई बहन बनाते हैं और एक सतिया रखते हैं, उस पर कपास से आव जोड़ के और ऊपर बताशा रख देते हैं। उसके बाद हम सुनते हैं कहानी भैया दूज की। आप लोग के यहाँ कैसे भाई दूज बनाई जाती है ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। यदि आप भी ये सब त्योहार मनाते हैं तो चलिए साथ बैठ के ही मना लेते हैं, मज़ा आएगा। और मेरे साथ बैठ के कहानी भी सुनिए और हाँ, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मेरा। चलिए सुनते हैं भाई दूज की कहानी। दीपावली के बाद युद्ध हो जाती है, उस दिन ये त्योहार मनाया जाता है। उस दिन सभी बहनें अपने भाइयों के टीका करने आ रही थी। एक बहन और एक भाई थे। बहन बहुत दूर भी आई थी तो वो कभी आती नहीं थी। भैया छोटा था, उस क्या हमारी कोई बहन नहीं है जो हमारे यहाँ नहीं आ रही? कि बहन तो है बेटा, पर वो इतनी दूर है कि वो आती नहीं है। कि मैं चला जाऊँगा वहाँ। कि बेटा तू क्या करेगा जाके, बहुत दूर है वो तो, और देख तू परेशान हो जाएगा। और भूल ना गई हो, वो इतनी दूर है और जब इतने साल से तुझे छोटेपन से देखा है तब से अब तक देखा भी नहीं है उसने। कि ना सबकी बहन आ रही, मैं तो अपनी बहन के यहाँ जाऊँगा। अब बहन के यहाँ चल दिया। अब चला तो रास्ते में मिल गया एक सांप मिला तो वो बोला कि मैं तो तुझे खाऊँगा। वो बोला कि देख मैं अपनी बहन से मिले आऊँ। बहन से मिलने के बाद मुझे काट लियो कोई बात नहीं। उसने लेके वो थैले में डाल लिए, झोले में। अगर तुझे विश्वास नहीं है तो मैं तुझे लेके चल रहा हूँ और तू मुझे काट गई। और फिर आगे चला, एक शिला पड़ी, काली शिला वो बोली कि मैं तो तेरे ऊपर गिरूंगी। भाई मैं अपनी बहन से मिलने जा रहा हूँ, बहन से मिले आऊँ। फिर जो है पहले मैं अपनी बहन से मिला हूँ। शिला से भी ऐसे कह गया। पूछता बहन के गाँव पहुँच गया। गाँव पहुँचने के बाद खटखटाने लगा। भैया दूज का दिन था तो बहन जो है आव जोड़ रही थी भाई की। कपास लेके आव जोड़े जाए आव जोड़े नहीं जब तक बहन को वो आवाज़ देता रहा, सुन बहन सुन, मैं आया हूँ। वो आव जोड़ने में भैया की आव जोड़ी रहे। भैया जो है लंबी आयु का हो, इस चक्कर में वो उधर तो देखे ही नहीं और आव जोड़ती रही। बोला कि मैया ने मना करी थी कि तुझे तो भूल भी गई होगी तेरी बहन, और मैं माना नहीं, मैं बेकार आ गया, ये नहीं सुन रही मेरी और ना मुझे पहचान रही। तो वो इधर आव जोड़ रही थी अपने भाई की आयु के लिए, और उधर वो मन में सोच के चलने लग गया वापस कि मैं तो जा रहा हूँ, ये नहीं मुझे। इतनी देर में उसकी आव जुड़ गई। तो बोली अरे भैया मैंने देख सब लिया, पर मैं तो भैया तेरी आयु के लिए आव जुड़ गई, मेरी आव जुड़ गई। जब मैं तो ये सोच रहा था कि भैया कह रही थी तू भूल गई होगी, ये तो भूल गई मुझे, मैं तो जा रहा हूँ वापस। मैं भूली नहीं थी, मैं तेरी आव जोड़ रही थी, तेरी लंबी आयु हो, तू खुश रहे, और तेरी आव जोड़ रही। आजा भैया आजा। उसके लिए चारपाई डाली, बिस्तर बिछाए, बैठाया। वो दौड़ी अड़ोस पड़ोस में गई तो बहनों बताओ कोई कि सबसे लाडला भैया आया हो तो क्या करे कोई, सबके भाई लाडले होते हैं। कि नहीं मेरा भैया तो सबसे ज़्यादा लाडला है, दुनिया से ज़्यादा लाडला मेरा ही भैया है। मजाक में सब बोली कि तेरा भैया लाडला है तो घी में खीर बना ले और तेल में चौका लगा ले। वो भैया के प्यार में इतनी पागल कि घी में ही खीर बनाने लग गई और तेल में ही चौका लगाने लग गई। ना तेल का चौका सूखा और ना घी के चावल बने। बहुत देर हो गए। वो भैया बोला भाई बहन मुझे तो बहुत भूख लग रही है, तेरे ना तो खीर बन रही है और न तेरे यहाँ बैठने लायक जगह, मैं तो जा रहा हूँ। अभी जो है दौड़ी गई, अरे बहन तुमने मुझे क्या बता दिया, मेरा भैया तो भूखा है और तुमने जाने कौन सी वो बता दी जो कि अभी तक मेरे खीर ही नहीं बन रही। कि तो वो पागल है बिल्कुल, हमने तो मजाक में कही थी, सबके भाई लाडले होते हैं, पर तू ऐसे कह रही इसलिए हमने मजाक में कह दिया। देख दूध में खीर बना, पानी में चौका लगा, पानी का चौका लगाया उसने और दूध में खीर बनाई, खीर बन गई, पानी का चौका सूख गया। चारपाई बिछा के और प्यार से बैठाया और खीर खिलाई। फिर उसे वो खा पी के बोला कि अब बहन मैं चलूँ। कि भैया मेरे लिए क्या लाया है? तो कुछ नहीं लाया। कि देख भैया झूठ बोल रहा है। चुपचाप गई। वो थैला उसने जो झोंपड़ी में टांग दिया था उसका थैला उसने टटोल लिया। देखा तो सोने का नौलखा हार कि भैया अपने घर के लिए लाया हुआ, पर मैं पहन लेती हूँ। तो पहन के भैया के सामने आ गई। भैया तू तो नहीं बता रहा था पर मैंने तो पहन लिया। बहन में तो कालजेबरी लाया था अपनी, वो तो तेरे भाग्य से हुई है, तेरे भाग्य से हुई है तो पहन ले। लंबी आयु हो गई और बहन के लिए वो हार बन गया। भैया बोला कि मैं जा रहा हूँ। कि अच्छा। बेसन पीसा, बेसन में कांचरी पिसी और लड्डू बना के भैया के लिए रख दिया। भैया तो रास्ते में भूख लगे तो खा लियो। चलते पहले कोई साधन चलते नहीं थे, पैदल जा रहा था। एक पेड़ के नीचे जाकर सो गया। इधर इसके बच्चे आए दौड़े कि मामा कहाँ है, मामा कहाँ है। मामा तो चला गया कि मामा के लिए क्या बनाया था वो हमें भी दे दो खाने के लिए। कि मैंने बनाए लड्डू, वो रखे हैं खा लो चक्की के पास ही। देखे तो काले काले लड्डू। तो बोली अरे इसमें तो सांप की कांचरी पिस गई है। वो उस बच्चों को छोड़ के और दौड़ी चली गई और सबसे रास्ते में पूछती जाए किसी ने किसी का लाडला भैया देखा है? बड़ी लाडले वाली है, तेरा भैया बहुत लाडला है। कि अरे ये तो पागल लग रही है हमें, लाडले भैया तो सबके होते हैं।
कि फिर गई दौड़ी दौड़ी आगे चलती गई और पूछती जाए भैया तो राहगीरों से कि तुमने मेरा लाडला भैया देखा है, कोई राहगीर देखा है, कोई रास्ते में जाते हुए देखा है जिसके हाथ में एक थैला लग रहा है। एक राहगीर वहाँ पे सो रहा तो है एक पेड़ के नीचे, दौड़ी हुई वहाँ गई कि भैया ने खाना लिया वहाँ लड्डू कहीं, तो वहाँ दौड़ी दौड़ी गई तो देखे तो अपना भैया सो रहा, उसे जान में जान आई कि मेरा भैया ने खाए नहीं है लड्डू। चलो कि भैया तुमने लड्डू तो नहीं खाए मेरे, कि अरे मैंने नहीं खाए तेरे लड्डू, खजूर रख ले अपने लड्डुओं को लेने भागी चली आएगी, बताई नहीं पर कि मैं लाड़ की वजह से आई हूँ। अब तो बोली कि भैया मैं यहाँ तक तो आई गई हूँ, मैं संग चलूँ? ना ना बहुत दूर है, तू कैसे जाएगी, अपने बच्चों को देख, तू संभाल, तू कहीं मत चल। नहीं मानी भैया मैं तो चलूँगी, नहीं मानी तो तेरी मर्जी है चल। चली तो रास्ते में बोली कि भैया मुझे तो प्यास लग रही है, काली सलाख की जगह थी, पहले मैंने मना किया था कि तू मुझे परेशान करेगी, मुझे तो प्यास लग रही है भैया तू पानी ला। और वो अपने भैया को बचाने के चक्कर में और वो बहाने बना रही कि मुझे प्यास लग रही है, मुझे तो बहुत प्यास लग रही है, तुझे तो जाना पड़ेगा। हुआ ढूंढता 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 लंबा चला गया। काली सिला बोली मैं तो तेरे भैया पे गिरूंगी, दुनिया में जिसका भैया लाडला हो मैं उसी पे गिरूंगी। वो झट से बदल गई, बोली मेरा भैया वो बिल्कुल लाडला नहीं है, वो मरेगा, वो कटेगा, उसकी तो लाश मचकती जाएगी। रह गई वहाँ से। जब भैया लौट के आया तो देखा तो बहन पागल हो गई, बोला कि ये और पागल मेरे साथ लग ली, मैं मना कर रहा था तब भी मेरे साथ चलती। पहुंच गई माँ के पास, माँ बड़ी खुश हुई कि बहुत दिन में आई है मेरी बेटी। पागल पने का नाटक कर रही थी तो मैया सोचने लगी कि पागल कैसे हो गई है। उसकी माँ के पहले भी कई बेटे हुए थे जो कि कम उम्र में ही मर जाया करते थे, या फिर शादी के बाद बहू बेटा जिंदा नहीं निकलते थे कमरे में से। इसी वजह से बहन जो है प्रयत्न कर रही थी अपने भाई की लंबी आयु, पागल बन के उससे उसके सारे काम उल्टे करवा रही थी। उसके लिए आए शादी संबंध वाले आए ग्रह टालने के लिए, मतलब वो कुछ ना कुछ करती रहती थी कि भैया की सगाई कैसे हो जाएगी, सगाई तो मेरी होगी। जितने भी भाई हुए उसके भाई बचते नहीं थे और शादी के बाद वो मर जाते थे। बहन बोली अब की बार मुझे भैया को बचाना है कैसे भी, और शादी के लगन का चढ़ने लगी, अरे इसकी कैसे चढ़ाई, ये तो मरेगा कटेगा, ये अपने ऊपर लगन चढ़वाऊंगी। पावड़ी है इसकी बात मान लो भैया, झूठ मूठ को पहले लगन बहन की चढ़वा दी, फिर भाई के सब काम हुए। निकरोसी हुई तो बोली आँखा फोड़ के होगी निकरोसी, तो दरवाजे से नहीं होगी। अरे तू पागल है, असगुन के काम करवा रही है, पर जिद पे अड़ गई। कहने लगे भैया पागल है, बात मान लो। नहीं मानी, पाखा फोड़ के निकरोसी करवानी पड़ी। फिर दरवाजा धस गया कि अरे इस पागल ने तो अपने भाई को बचा लिया, नहीं तो आज इसका भाई फिर चला जाता। तो उसने निकरोसी उसकी पाखा फोड़ के हो गई, भैया बच गया। अब बोली कि ये घोड़ी पे नहीं बैठेगा, घोड़ी पे तो मैं बैठूंगी। नहीं मानी, घोड़ी पहले उसे बिठाया, फिर आ गया भैया को बिठाया। लौट के बारात आ गई। भाई जो है जब बहू के साथ सोता था कोई नाग आता उनको काट लेता। वो बोली कि बहू के साथ ये नहीं सोएगा, मैं सोऊंगी। उसने सोचा मुझे भाई के प्राण बचाने कैसे, बोली कि पागल हो गई है, बहू के साथ तो बेटा ही सोता है, लड़कियां नहीं सोया करती। नहीं मानी, वो अपनी भाभी के साथ जाके सो गई। सो रही थी तो नाग आ गया। नाग ने जहाँ काटने की कोशिश की भाभी को और भैया को, उसने नाग के ऊपर परात उल्टी मार दी, जाके रात में ही उसकी कोठरी में जाके सो गई। वो इतनी थक गई थी कि अब मेरा काम पूरा हो गया। अब सब कहने लगे बेटा बहू तो जिंदा निकलेंगे नहीं। बेटा हुई, दरवाजा खोला करने के लिए, सब लोग बड़े खुश हुए कि बार तो बेटा बहू हमारी जिंदा निकल आए। वो सो रही थी, वो कहाँ गई, वो कहाँ गई, सब ढूंढा कि बहन कहाँ गई, बहन कहाँ गई, बहन मिले नहीं। सब जगह ढूंढा, देखे तो बहन जो है भूस की कोठरी में सो रही। बहन तू कहाँ थी, तेरी वजह से तो भैया, तेरे भैया बहन भाभी दोनों जिंदा हैं, कि तुम लोग तो मुझे पागल बना रहे थे कि पागल है पागल है पागल थोड़ी थी, मैं तो अपने भैया के लिए सारे उपाय कर रही थी, इसलिए पागल बनी हूँ। देख तेरे भाग्य की वजह से आज तेरे भाई और भाभी दोनों जिंदा हैं। तेरा जो काम था मैंने कर दिया, बच्चा याद कर रहे होंगे, मैं तो जाऊंगी अपने ससुराल। बहन अभी और रुक के नहीं, मैं तो जाऊंगी। पियर से विदा करी भैया ने, पियर वालों ने खूब ले दे के भर के उसे दिया, गाड़ी भर के दिया, गाड़ी से उसे भेजने लगे। जैसे गाड़ी चलने लगी बहन के साथ साथ सारा गांव चलने लग गया, सारे घर चल दिया कि अरे बहन पीछे मुड़ के तो देख, सारा गांव तेरे पीछे गया। कि पीछे मुड़ के देखा, मैं ठहर गई। सब जब से ही ये प्रथा चली आ रही है कि बहन अपने मायके से जब ससुराल जाती है तो पीछे मुड़ के ज़रूर देखती है। तो डंडोरा फुट गया कि आज से सभी सभी बेटियाँ बहन बेटी अपने ससुराल जाएंगे तो पीछे मुड़ के जरूर देखेंगे। बहन चली गई, उसकी विदा कर दी। जिस तरह से भगवान तुमने उसके भैया की आयु बढ़ाई, वैसे सबकी आयु बढ़ाना, सबके भाई स्वस्थ रहें, खुश रहें और दीर्घायु हैं, सब आयुष्मान रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। मेरी कहानी सुनने वाले चावलों से ही टीका होगा, इससे टीका होगा। हमने जो रोली से बहन भाई बनाए हैं और आप जोड़िए उसको खील बतासे और मिष्ठान से पूजे लेंगे। दरवाजे की एक साइड बैरी बनाते हैं भैया के और दूसरी साइड दोज बनाते हैं गोबर से। बैरियों को कूटने की प्रथा है। गोपाल के बैरिया मरेंगे आज।
और ध्वज को पूजने की। आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं लोगों ने भैया दूज की पूजा कर लिया और ये है मेरे भैया के लिए राधे राधे, जय श्री राधे। अब हम अपने भाई के टीका करने जाएंगे सब लोग।